नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं सेमुश्री और सेमुश्री द्वितीय भाग का प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम और सूची पर्यावरण का विभिन्न भागों में पढ़ते हुए हम आज इस अंतिम भाग की ओर आए हैं और आज की कक्षा में हम सीखेंगे इस पाठ्य पुस्तक जो सूची पर्यावरण पाठ है उसके पाठ के प्रश्नोत्तर। तो हम इस कक्षा में पाठ के संपूर्ण प्रश्नोत्तर समझने वाले हैं। तो चलो विद्यार्थियों बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न है जीवितम कीदृशम जातम। प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या है? कीदृशम मतलब कैसा, यानी जीवितम जीना, कीदृशम कैसा, जातम हो गया है। तो जीना कैसा हो गया है? दुष्कर हो गया है। तो दुष्कर के लिए जो शब्द था वो क्या था? दुर्वहम। तो इसका उत्तर एक शब्द में लिख देंगे, दुर्वहम। महानगर मध्य किम प्रचलति। महानगरों के बीच में क्या चलते हैं? तो हमने पाठ पढ़ा था, तो पढ़ा था हमारी लाइन क्या थी कि महानगर मध्य चलद अनिशम कालाय चक्रम। तो क्या चलते हैं? कालाय चक्रम। कालाय चक्रम। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कुचित वस्तु मिश्रितम किमस्ति। कुछ वस्तु का मिश्रण हो गया है, ऐसा क्या था पाठ में? तो क्या था? भोजनम। भोजन में कुछ वस्तुएं मिश्रित हो जाने के कारण दूषित हो गया है, हमने पढ़ा था। तो इसका किमस्ति तो भोजनम। भक्ष्यम। क्या लिखेंगे? भक्ष्यम। अगला है कस्मे जीवनम कामे। कवि किसके जीवन की कामना कर रहे थे? तो कवि मानव के जीवन की कामना कर रहे थे। तो एक शब्द में उत्तर यहाँ चतुर्थी विभक्ति में पूछा है, तो हम भी चतुर्थी में उत्तर देंगे। तो मानव का हो जाएगा मानवाय। अगला है केसा माला रमणीया। केसा, केसा माला रमणीया। कैसी माला सुंदर थी? तो कैसी माला सुंदर थी? हरे वृक्षों की। तो उसके लिए था हरित तरुणम ललित लतानाम। ठीक है, एक शब्द में ही देना है, लेकिन दो शब्द हो गए, लेकिन अर्थ के रूप में हम देखें तो दोनों शब्द का उत्तर देना जरूरी है, क्योंकि वृक्षों की माला थी, पंक्तियां थी, वो कैसी थी? हरे वृक्षों की भी थी और सुंदर लताओं की भी थी। तो इसलिए हमने दोनों शब्द लिख दिए। बढ़ते हैं आगे। संस्कृत भाषा उत्तर लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि क्यों कह रहे थे कि हमें प्रकृति के चरणों में जाना चाहिए? तो क्यों जाना चाहिए? सूची पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। सूची पर्यावरणम, प्रकृति। पूर्ण वाक्य में लिखना है इसका। कैसे लिखना है? पूर्ण वाक्येन। प्रकृति शरणम इच्छति। अगला प्रश्न है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में जीना कठिन हो गया है? तो उसमें बहुत सारे कारण हैं, जिससे पहला हो जाएगा कालाय, कालाय चक्रम। अनिचम चलती। तो कालाय चक्र है वो निरंतर चल रहे, उसके कारण। उसके बाद सत सकटियानम।
सत सकटी यानम कज्जल मनिलम धूमम मुंचति कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। और भी एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं आप, याना नाम पंक्तियों हैनंता कठिनम संचरणम। तो इस प्रकार से याना नाम पंक्तयो कठिनम संचरणम, कठिनम संचरणम। तो इन सभी कारणों से क्या था, वहां महानगरों में रहना कठिन हो गया था। अगला प्रश्न है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। तो तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा था, वायुमंडलम भ्रसम दूषितम ना ही निर्मलम जलम। तो उसमें क्या आया था, एक तो वायुमंडल भी दूषित हो गया है, वायुमंडलम, एक तो वायुमंडल, और क्या दूषित हो गया है, जलम, और कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम। तो उसमें भक्षम, और क्या दूषित हुआ है, तो हमने आगे पढ़ा था धरातलम। तो ये सभी फिर लिख देंगे दूषितम अस्ति, ये सभी दूषितम अस्ति। इस प्रकार से हमारा उत्तर बन जाएगा इसका पूर्ण वाक्य में। अगला प्रश्न है, क कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि, कवि है वो कहां संचरणम करने के लिए इच्छित थे। सह लिख सकते हैं या कवि लिख सकते हैं। ठीक है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। तो एकांते कांतारे, हाँ एकांते कांतारे, एकांत वातावरण में जहां कौन जाना चाहता था, कवि। तो कवि संचरणम कर्तुम इच्छति। इस प्रकार से इसका उत्तर निकल जाएगा। अगला है, मानवाय जीवनाय, मानव जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीय। मानव जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। तो शुद्ध वातावरण में, तो स्वच्छ वातावरण है। मानव जीवनाय कीदृशे वातावरण है, तो स्वच्छ वातावरण है। वातावरण है भ्रमणीय। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकित पदानाम प्रश्न निर्माण कुरुत। प्रश्न निर्माण करने हैं। सत सकटियानम कज्जल मलिनम। तो कज्जल मलिनम, तो इसका हो जाएगा, ये लिख देंगे सत सकटियानम कम, नित्या का एक वचन लगा देंगे, किम शब्द का, धूमम मुंचति। एक क्लास अलग से लेके आए, उसमें हमने प्रश्न निर्माण पढ़ लिया था। यहां पक्षी नाम अंडरलाइन है, तो यहां पक्षी नाम की जगह लिख देंगे केशाम। यहां पुस्तक में देख ले क्या शब्द है मेरे यहाँ
ऊपर जो ऑप्शन है वो उसके ऊपर आ गया है। पक्षिणाम कलरम कलरवम चेत प्रसादति, तो ऐसा ही लिख देंगे हम, कलरवम चेतः प्रसादयति। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण हो जाएगा। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता लता तुरु गुल्मा, तो प्रथमा का बहुवचन है तो इसका हो जाएगा के। पाषाणी सभ्यता के प्रस्तर तले पृष्ठा संति, इस प्रकार से इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। प्रश्न बनाए थे हम लगाएंगे प्रश्नवाची। नगरेशु वाहनानाम अनंता पंक्ता दांति, तो नगरेशु तो इसका क्या बन जाएगा, केशु। वाहनानाम अनंता पंक्ते धावन्ति, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। कस्य सन्निधौ वास्तविकम सुखम विदति, इसमें दिख रहा नहीं है मेरे यहाँ, कस्य सन्निधौ वास्तविक सुखम विदति, तो ये प्रश्न दिखने से दिख रहा नहीं, इसके कारण बढ़ते आगे। ये हाँ, अगला प्रश्न है हमारा संधि विच्छेद। संधि क्या दे रखा है, प्रकृति रेव, यहाँ र दिख रहा है आपको, तो इसका निकल जाएगा र का क्या बन जाएगा, विसर्ग इधर बना दिया है, तो पीछे क्या निकलेगा, तो इसका होगा एव, प्रकृति प्लस एव। स्यात, स्यात निकाल दिया है, पीछे क्या निकलेगा, एव, क्लास में पढ़ चुके हम। एव हो जाएगा यहाँ। यहाँ यह दिख रहा है, यह यण संधि में आगे क्या निकल जाएगा, यह का टुकड़ा करेंगे तो आगे ई की मात्रा जाएगी, तो इससे ह के ऊपर ई की मात्रा लग जाएगी, क्या बनेगा, ही। बहि अंत जगती, इसको जोड़ना है, तो यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग का क्या बन जाएगा, र, रुत्व संधि के कारण, तो इसका बनेगा बहि बहिर अंत जगति, बहिर देखो यहाँ बहिर बहिर र इसका र बनेगा और र में ये आ मिल जाएगा तो र पूरा हो जाएगा, और बहिर अंत, ये र बनेगा वो जग पे आधा होने के कारण ज पे आ जाएगा, बहिर अंतर जगति, इस प्रकार से ये बहिर अंतर जगति बना। अस्माद नगरात, तो नगरात दीर्घ का ना है वो त में बदल जाएगा, तो अस्मात, अस्मात। सम चरणम, तो इसका हो जाएगा सम चरणम। उसके बाद दुमम मुंचति, तो इसका हो जाएगा दुमम, अपन संधि पढ़ लेंगे व्यंजन संधि, उसमें ये आएगी, दुमम मुंचति, नियम समेत पढ़ लेंगे वहां। तो अभी आप अपने संधि चल रही है तो उससे रिवीजन करते रहें। अगला है हमारा प्रश्न, कौन सा, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, मंजूषात अव्ययनी पदानी चित्वा लिखता, इसका वर्णय अव्यय पद दे रखे हैं कोष्टक में, यहाँ पे परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है।
4 नंबर का, तो उसे आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। इदानीं वायुमंडलम प्रदूषणम अस्ति। इदानीं वायुमंडलम, तो क्या जमेगा, पहले इसको कर लेते हैं। जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहां जीना कठिन हो गया है, तो इसका अत्र। प्राकृतिक वातावरण अक्षनम संसरणम, तो यहाँ अपी भी, एक जरा भी ठहरना मेरे लिए कितना आनंद की बात होगी, ऐसे कह रहे थे कभी, तो यहाँ अपी भी। देखो अपी हो गया, अत्र हो गया। अगला है पर्यावरण संरक्षण प्रकृति आराधना, ये लिख लो। सदा सदा समय से सदुपयोग करनियम, जो सरल हो वो आपको आपके अनुसार कर रहा हूं मैं, सरल हो उसको पहले लिख लेना, जो बचता है वो, ताकि आपके परीक्षा में क्या हो, जो सही हो वो सही स्थान पर पहुंच जाए, फिर थोड़ा आपको अर्थ नहीं आता है या समस्या होती है उसको लास्ट में बनना। भूकंप के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो यहां हो जाएगा वही। वही बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब क्या रहा, वायुमंडलम भ्रशम प्रदूषितम, बहुत ही दूषित हो गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, भ्रशम। अब क्या रहा, पर्यावरण संरक्षण से प्रकृति आराधना, एव, इसमें हो जाएगा एव। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूरे हुए। बढ़ते हैं आगे। पर्याय पदम, क्या पूछ रहा है अगले 5वें प्रश्न में, पर्याय पदम, पर्याय पद मतलब पर्यायवाची, तो पर्यायवाची क्या होगा इसका, सलिलम। क्या पूछ रहा है, सलिलम। सलिलम का अर्थ होता है जल, तो इसका हो जाएगा जलम। आम्रम, आम्रम का अर्थ होता है आम, तो उसके लिए क्या आया था, रसालम। वनम, वनम का आया था, कांतारे आया था वन के लिए, तो यहाँ एक वचन में, वहां सप्तमी लगी हुई है, लेकिन कांतारे नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, कांतारम। शरीरम, शरीर के लिए क्या आया था, तनु। कुटिलम, कठिनम। पाषाण, प्रस्तर, प्रस्तर तले आया था, तो वो प्रस्तर हो जाएगा। विलोम पदम, सुकरम, विलोम शब्द लिखते हैं, सुकरम का क्या हो जाएगा, दुष्करम। दूषितम, दूषितम का क्या होगा, स्वच्छ, सूची, स्वच्छ। ग्रहणति, ग्रहणति यानी ग्रहण करना, तो वितरंती पड़े थे, छोड़ना, धुआं छोड़ी थी रेलगाड़ी, वितरंती। निर्मलम, तो समलम। दानवाय, दानवों के लिए, तो मानवाय, मानवों के लिए। जिस विभक्ति में इधर दिया है उसी विभक्ति में लिखना है। शांता, शांति से, तो शांता का कलरव, शांता कोलाहलम, कोलाहलम। शांत वातावरण होता है, एक कोलाहल भरा होता है, तो इस प्रकार से विलोम शब्द पूरे हुए। बढ़ते हैं आगे। अगला है समास पदानि समास नाम च लिखत। समास का पद जोड़ना है, यानी यहाँ समास विग्रह के रूप में दिया है, उसको समास पद के रूप में लिखना है और समास का नाम लिखना है। तो पहला है हमारा हरिता च ये तरवह, हरे वृक्ष हैं जो, तो उसे क्या कहेंगे,
उनको कहेंगे हरित तरुणाम। हरित तरुणाम, हरित तरुणाम में कौन सा समास हो जाएगा? हरित तरुणाम विशेषण और विशेष्य, तो जहां विशेषण और विशेष्य होते हैं वहां कर्मधारय, कर्मधारय। ठीक है, जहां भी विशेषण विशेष्य और ऐसा दिखे तो वहां कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला है ललिता च या लता। ललिता च या लता, तो इसके लिए ललित लता नाम, ललित लता नाम। कौन सा समास हो जाएगा? वही कर्मधारय, क्योंकि विशेषण और विशेष्य, विशेषण विशेष्य होता है वहां कर्मधारय समास। अगला है नवमालिका। नवमालिका, नवमालिका मतलब नई मालाएं, तो नई मालाएं, तो यहां भी विशेषण विशेष्य, तो नवमालिका, इसका बनेगा नवमालिका शब्द, और यहां भी कर्मधारय, नई मालाएं, विशेषण विशेष्य का उपयोग हुआ है। द्रत, द्रत सुख संदेशम येन। द्रत सुख संदेशम, सुख संदेशम, द्रत सुख संदेशम। इसका अगला है कज्जल एव मलिनम। कज्जल मलिनम, दूरदांते दसने, दूरदांते दसने, ये बन जाएगा। और इसमें विशेषण विशेष्य है, तो इसमें भी कर्मधारय है। और कज्जल एव मलिनम, इसमें भी कर्मधारय है। द्रत सुख संदेशम, इसमें हो जाएगा अविभव। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हुआ। बढ़ते हैं आगे। आज के पाठ के जो प्रश्न उत्तर थे वो हमने इस प्रकार से देख लिए। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हम अगली कक्षा में लेके आने वाले हैं बुद्धिर बलवती सदा पाठ है, उसको पूरा इसी प्रकार पूरा सिलेबस करने वाले हैं। तो आप इसी प्रकार चैनल को से जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।